अब इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से फेमस दिलीप साहब की क्या शख्सियत थी, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। दिलीप साहब वो शख्सियत हुआ करते थे जिनका हर कोई अदब से नाम लिया करता था और इंडस्ट्री के उस सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक माने गए। इतने नहीं, दिलीप साहब को लेकर कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो अक्सर मीडिया के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि आज दिलीप साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। साथ ही उनके अफेयर के किस्से भी कम नहीं रहे हैं। कई अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा वो सुर्खियों में रहे 22 साल छोटी सायरा बानो के साथ, और अंत में उन्होंने उन्हें अपना जीवन साथी बनाया। अब दिलीप साहब वो शख्स थे जिनकी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ काफी ज्यादा सुर्खियों भरी रही है। इसी के साथ ही हम आपको इस कड़ी में दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जो इन दोनों काफी ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्मों में डायलॉग डिलीवरी के मामले में अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब में कौन किस पर भारी रहता है, ये कहना मुश्किल है। पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसने फिल्म के डायरेक्टर के साथ साथ पूरी यूनिट के सदस्यों को हक्का बक्का कर दिया था। अब यहाँ आपके लिए ये बात जानना जरूरी है क्योंकि अमिताभ बच्चन जब नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी कद काठी और बोलबानी का लोगों ने काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था। लेकिन समय रहते उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा सक्षम कर लिया कि मौजूदा दौर में उनकी आवाज से ही फिल्में हिट हो जाया करती हैं। लेकिन शक्ति फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब के बीच में एक ऐसा वाकया भी घटा जिस घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में दिलीप साहब ने एक कड़क पुलिस अफसर का किरदार निभाया था, वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन ने उनके बेटे का किरदार निभाया था। इन दोनों की जोड़ी को फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म की कहानी की तरफ नजर डालें तो पिता और बेटे की बॉन्डिंग को इस फिल्म में दिखाया गया था, जहां पर बेटा अमिताभ बच्चन गलत रास्ते पर चल पड़ता है और उनकी दोस्ती स्मगलर से हो जाती है। राज खुलने पर जब पिता दिलीप साहब अमिताभ बच्चन को गिरफ्तार कर लॉकअप में बंद कर देते हैं तो बाप बेटे के बीच में जमकर तकरार होती है और कुछ इस तरह की कहानी आपने भी फिल्म शक्ति में देखी होगी। लेकिन फिल्म के इस सीन में अमिताभ बच्चन के एक डायलॉग के जवाब में दिलीप साहब को अपना डायलॉग बोलना था। जब कैमरा ऑन हुआ तो अमिताभ बच्चन ने तो अपना डायलॉग बोल लिया, लेकिन दिलीप साहब अपना डायलॉग बोलने की बजाय सिर्फ अमिताभ बच्चन को घूरते रह गए। इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने दिलीप साहब से पूछा कि उन्होंने अपना डायलॉग क्यों नहीं बोला, तो दिलीप साहब का जवाब था कि जब बेटा अपने बाप से इतनी बदतमीजी से बात करे तो पिता खामोश रहने के सिवा और क्या कर सकता है। ये सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया और सभी लोग दिलीप साहब के रिश्तों की समझ के कायल हो गए। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का वही सीन ओके हुआ और पर्दे पर अमिताभ बच्चन के डायलॉग के जवाब में दिलीप साहब की खामोशी दर्शकों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक बरकरार है। इसी के साथ ही दिलीप साहब की तरफ नजर डालें तो 7 जुलाई 2021 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आखिरी दिनों में भी सायरा बानो ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। लंबी बीमारी के चलते उनकी पत्नी सायरा बानो उनका हर पल ख्याल रखती थी, लेकिन अपनी पत्नी, परिवार और फैंस की आंखों में आंसू छोड़कर वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए।